अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। 9th क्लास के बहरिस्तान उर्दू के सबक नंबर 8 मैं एक शहर था पूंछ के सवालात व जवाबात हम आज पेश करेंगे। पहला सवाल जो है वो नावल किसे कहते हैं, नावल के फन पर एक नोट लिखिए। अब इसका जवाब जो है, नावल अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने नए के हैं। इस किस्म की कहानी को ये नाम इसलिए दिया गया कि इसका अंदाज़ दास्तान के मुकाबले में नया था। नावल उस नसरी तहरीर को कहते हैं जिसमें ऐसी कहानी बयान की गई हो जो ज़िंदगी की तर्जुमानी करती हो। नावल का फ़न दरअसल इनफरादी या माशरती ज़िंदगी की तर्जुमानी और तस्वीर कशी का फ़न है। नावल नवीस अपने फ़िक्र ख़याल से एक नई हकीकत को तख्लीक करता है जो दरअसल ज़िंदगी से माखूज़ होती है। ब्रैटले कहता है, नावल ज़िंदगी का आईनादार है। नावल के अज्जाई तरकीबी में कहानी, प्लॉट, किरदार, मकालमा निगारी, यहाँ पर मकालमा निगारी और नज़री हयात शामिल हैं। मकालमा यहाँ पर 2 बार आया है, मकालमा और नज़री हयात शामिल हैं। यहाँ पर असल में है मकालमा नहीं, यहाँ पर मंजर निगारी है। मंजर निगारी और नज़री हयात शामिल हैं। उर्दू में नावल निगारी का आगाज़ मौलवी नज़ीर अहमद के हाथों हुआ। उन्होंने मरातुल उरूस लिखकर नावल निगारी का आगाज़ किया। इसके बाद पंडित रतननाथ सरशार ने, फसान आज़ाद और मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने अमराओ जान अदा लिखकर इस सिनफ को आगे बढ़ाया। इसके बाद नावल निगारों की बड़ी तादाद सामने आई। प्रेमचंद, कृष्ण चंद्र, असमत चुगताई, कुर्रतुल ऐन हैदर, अजीज़ अहमद, आबिद हुसैन वगैरह नावल निगारों ने इस सिनफ को मेराज कमाल तक पहुंचा दिया। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, वो है कृष्ण चंद्र के मुख्तसर हालात ज़िंदगी और उनकी नावल निगारी पर नोट लिखिए। इसका आंसर है, कृष्ण चंद्र 23 नवंबर 1913 ईस्वी को भरतपुर राजस्थान में पैदा हुए। आबाई वतन वज़ीराबाद पाकिस्तान था। आपके वालिद डॉक्टर गौरी शंकर चोपड़ा नौकरी के सिलसिले में पूंछ में तैनात हुए तो कृष्ण चंद्र की ज़िंदगी के इब्तिदाई 16 साल पूंछ में गुजरे, जहां 8वीं तक तालीम पाई, यानी 8वीं जमात तक, और खेले कूदे। कृष्ण चंद्र ने एमए करने के अलावा कानून की डिग्री भी हासिल की थी। कृष्ण चंद्र बहुत बड़े नावल निगार माने जाते हैं। उन्होंने अफसाने और ड्रामे भी लिखे हैं। उनकी ज़बान बहुत दिलचस्प है। जो बात लिखते वो पढ़ने वाले के दिल में उतर जाती। उनके मशहूर नावलों में जब खेत जागे, 52 पत्ते, मेरी यादों के चिनार, आसमां रोशन है, एक गद्दे की सरगुज़श्त, कागज़ की नाव वगैरह शामिल हैं। उनका इंतकाल 1977 ईस्वी में हुआ। इसका तीसरा सवाल जो है वो है, मैं एक शहर था पूंछ का खुलासा लिखिए। इसका जवाब है, मुसन्निफ पूंछ जहां उन्होंने अपना बचपन गुजारा है के साथ अपना गहरा लगाव जाहिर करते हुए कहते हैं कि कितने ही रास्ते हैं मेरे दिल में
जो पूंछ की वादी को जाते हैं। पूंछ का शहर 2 दरियाओं के संगम पर वाक़ा है। कदीम ज़माने में राजा पुन्नश ने इस शहर को बसाया था और पुन्नश नगरी का नाम दिया था, जो बदलते बदलते पूंछ बन गया। मुसन्निफ इस शहर के सभी लोगों को जानते हैं, हालांकि बम्बई इसका नाम है मुंबई में 20 साल रहते हुए भी वो बम्बई के 20 आदमियों को भी नहीं पहचानते। पूंछ शहर 12 टीलों पर मुश्तमिल है। मुसन्निफ हर एक टीले को अलग अलग बयान करने के बाद कहते हैं कि हमारा स्कूल शहर के बीचों बीच था, लेकिन प्लेग्राउंड शहर से बाहर बागात के किनारे था। मुसन्निफ के जहन में बचपन की यादें आज भी ताज़ा हैं। वो अपने बचपन का एक वाक़ा बयान करते हुए कहता है कि मेरा बाप, जो पेशे से डॉक्टर था, राजा को देखने के लिए शाही महल गया, जो बीमार था। वो खुद महल में कुछ बच्चों के साथ खेलने लगा, जिनमें 2 राजकुमार भी थे। सभी बच्चों के पास जो उम्दा चीज़ें थीं वो एक दूसरे को दिखाने लगे। तो आखिर पर जब मुसन्निफ की बारी आई तो उसने वज़ीराबादी चाकू दिखाया। एक राजकुमार ने उससे छीन लिया, दूसरा राजकुमार उससे उलझ पड़ा। जब मुसन्निफ ने उन्हें वापस मांगा तो उन्होंने देने से इनकार किया। तो उन्होंने एक राजकुमार को थप्पड़ मारी। सभी बच्चे उस पर पल पड़े और उसकी खूब पिटाई की। बहरहाल चाकू उससे वापस नहीं मिलता है। इसके बाद है चौथा सवाल, कृष्ण चंद्र ने पूंछ को रोम के साथ क्यों तशबीह दी? वजाहत कीजिए। कृष्ण चंद्र ने पूंछ को रोम के साथ इसलिए तशबीह दी कि दोनों शहर टीलों पर आबाद हैं। खूबसूरत रोम 60 टीलों पर आबाद है, जबकि पूंछ शहर 12 टीलों पर आबाद है। अब 5वां और आखिरी सवाल, कृष्ण चंद्र अपने वालिद के साथ शाही महल में क्यों गए और वहाँ क्या वाक़ा पेश आया? कृष्ण चंद्र का बाप डॉक्टर था। एक दिन राजा बीमार हो गया। कृष्ण चंद्र का बाप राजा को देखने गया। कृष्ण चंद्र को भी साथ लिया। वो महल में कुछ बच्चों के साथ खेलने लगा, जिनमें 2 राजकुमार भी थे। सभी बच्चों के पास उम्दा चीज़ें थीं, जो उन्होंने एक दूसरे को दिखाई। आखिर पर कृष्ण चंद्र की बारी आई तो उसके पास वज़ीराबादी चाकू था। एक राजकुमार ने उससे छीन लिया और दूसरा राजकुमार उससे उलझ पड़ा। कृष्ण चंद्र ने जब उनसे चाकू वापस मांगा तो उन्होंने देने से इनकार किया, जिसकी वजह से उन्होंने एक राजकुमार को चांटा मारा। सभी बच्चे उस पर पल पड़े और उनकी खूब पिटाई की। जब उनके वालिद ने ये खबर सुनी तो उन्होंने भी कृष्ण चंद्र को ये कहकर मारा कि राजकुमार पे हाथ उठाता है। बहरहाल चाकू उससे वापस नहीं मिला, जिसका अफसोस कृष्ण चंद्र को ज़िंदगी भर रहा। तो ये तो थे मैं एक शहर था पूंछ के सवालात व जवाबात।